सुप्रभात। क्लास 10th हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ वाच्य। इसका आज हम लोग तीसरा पाठ पढ़ेंगे, भाववाच्य। तो भाववाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे उदाहरण के लिए, सोहन से चला नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। इनमें क्रमशः चला तथा सहा क्रियाएं ही प्रमुख हैं, अतः ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। फिर है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो किस तरह से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे? तो इसके लिए पहला नियम है कि पहले कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करेंगे। दूसरा है उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलेंगे। तीसरा है कर्तृवाच्य के साथ कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा जोड़ेंगे। और चौथा नियम है यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देंगे। इस पाठ में वाच्य परिवर्तन ही मुख्य है, जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कर्तृवाच्य का और उसे हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। उदाहरण है शिकारी, शिकारी शिकार करते हैं। यह कर्तृवाच्य का वाक्य है और हमें कर्मवाच्य में बनाना है। तो हम बनाएंगे शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। अब देखिए, जब कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य बनाए तो के द्वारा जोड़ दिए। दूसरा उदाहरण है आकाश में। कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। आकाश में पक्षी उड़ेंगे। अब हमें इसे कर्मवाच्य में बनाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि कर्मवाच्य बनाने के नियम हैं कि से अथवा के द्वारा जोड़ना है। तो हम बनाएंगे पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। फिर है भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य के कुछ वाक्यों को हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। जैसे भाववाच्य का वाक्य है मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, इसे हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। तो हम बनाएंगे मैंने पत्र नहीं लिखा। ऐसे ही कर्मवाच्य का वाक्य है और इसे कर्तृवाच्य बनाना है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो हम इसे कर्तृवाच्य में जब बनाएंगे तो बनाते हैं नानी कहानी सुनाती हैं। इस तरह हम वाच्य को एक दूसरे में परिवर्तित कहते हैं। इसे हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं, चेंज ऑफ वॉइस कहते हैं। तो इस तरह से वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। और ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा पुल्लिंग, एक वचन, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। और कर्मवाच्य में वाक्य का मुख्य केंद्र बिंदु जो है कर्म होता है, कर्ता नहीं होता है।
इस तरह आज ये पाठ हम लोगों का पूरा हुआ। एक्सरसाइज के लिए कुछ वाक्य परिवर्तित करने के लिए आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।